गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, प्राचीति ब्लॉग। तो आज शुरू हो गया, पूजा के टाइम से शुरू कर रही हूँ ब्लॉगिंग और जाने 10 बज गया है। सारा काम हम करते इतना तो टाइम हो ही जाता है। तो चलो पूजा करते हैं। और आज मैंने वेयर कर रखी है बंगाली साड़ी। बंगाली साड़ी वेयर करने का कोई मूड नहीं था, बस मेरे पास वाइट साड़ी तो होगी ही नहीं, ये मेरे पास ऐसे एक है, मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन में वाइट होगी। तो एक जो वाइट है वो मतलब बहुत कड़े कपड़े की है, दिन भर पहनना कंफर्टेबल नहीं लगता, इसलिए ये मैंने पिछले साल ही बनवाई है ये साड़ी को। जब मुझे डांडिया प्रोग्राम में जाना था और वहाँ पे थीम थी कि नौमी वाले दिन बंगाली साड़ी पहनना, तो मैंने ये साड़ी बनवाई थी। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को कमेंट करके बताना। अभी तो मैं पूरा ऐसे दिखा नहीं पा रही हूँ, बहुत मुश्किल हुआ पहनने में, देखो इसलिए ये थोड़ा थोड़ा सा ऐसे निकला सा है, एकदम फ्रेश नहीं पहन पाई मैं। लेकिन चलो कोई नहीं, बस होता जा रहा है, जो जो मतलब जिस जिस दिन का जैसे जैसे हो रहा है तो वैसे वैसे होता जा रहा है। और आज है नवरात्रि का 5वां दिन, मतलब 5वीं नवरात्रि आज है। तो चलो पूजा स्टार्ट करते हैं। और ये देखो मेरे कलश में ध्यान देना शुरू हो गया है, तो ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है और बहुत खुशी देता है। ऐसा लगता है कि हाँ माता रानी सुन रही है और कहीं से कोई चूक नहीं हो रही है। तो ये बहुत अच्छा लगता है। और एक दो बार तो ऐसा हुआ बिल्कुल भी नहीं निकला, तब मन बहुत दुखी होता है, लेकिन अब की बार मैं देख रही हूँ कि काफ़ी अच्छा सा सुंदर सा निकल रहा है। तो चलो टाइम नहीं वेस्ट करते, पहले पूजा कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस देखो पूजा हो गई और मेरे कलश में बहुत अच्छा सा जौ उग गया है। तो आप लोगों के यहाँ ऐसा हुआ है कि नहीं, ये कमेंट करके बताना है। सो फैमिली इधर मैं आ गई हूँ किचन में। तो ये दोपहर का टाइम है, दोपहर के टाइम में मैं कुछ किचन में काम करने के लिए आई हूँ। तो मैंने वंश को बुला लिया कि वंश थोड़ा सा कैमरा पकड़ लेना, तो वंश आया मेरी हेल्प करने के लिए। तो इधर आप लोग सोचेंगे कि इतनी दोपहर में मैं क्या कर रही हूँ, तो पहले बता दूँ मैं कि पापा दिल्ली जा रहे हैं बिजनेस के काम से, तो उनके लिए रास्ते के जो लंच बनता है ना वो ही मैं बनाने आई हूँ। तो मैं बना रही हूँ इधर आलू सोया मेथी की भुजिया और पराठा। तो यही मतलब कि सफ़र के लिए सूखी सब्ज़ी ज़्यादा सही रहती है ना, तो वो बना रहे। अभी उनको जाना है शाम को 6 बजे और अभी ये 3-4 बजे का कुछ टाइम होगा। और रिद्धि को देखो, ये एयरफोर्स डेट था ना, तो उसमें इसने एक ग्रीटिंग बनाई थी। तो ये तो वंश और रिद्धि दोनों ने मिलके बनाई थी। तो अच्छा मतलब कि फिर वापस कर दिया गया स्कूल में, मतलब कि इसके साथ पिक्चर क्लिक की गई है और फिर वापस कर दिया गया। तो इधर वंश और मेरी बात हो रही थी, तो कि मतलब मैं उससे कह रही थी कि तुम मेरा वीडियो अच्छे से शूट नहीं कर पाते हो। देखो किस किस तरीके से ये इतना दिमाग लगाता है ना गाइस, कि मैं क्या बताऊँ। इसको कहो ना कि कुछ अच्छा सा कर दो तो ये अच्छा सा करेगा ही नहीं, और ये उठ पटांग ही कुछ कुछ करेगा। तो इसलिए मैं उसको बता रही थी कि मैं ना कुछ बहुत अच्छे से एक बार देखना, अब मैं कैमरा मैन रखने वाली हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें बस मजाक थी, ये करूँगी नहीं मैं। और फिर देखो गए शाम हो गई है, 5:30 बजे का टाइम होगा, पापा को 6:30 बजे तक निकलना है। तो बस अब मैं उनके टिफ़िन को पैक करने के लिए आ गई हूँ। तो टिफ़िन में मैं मतलब कि सब्ज़ी और पराठे के साथ ना थोड़ा सा खीरा रख दूँगी, थोड़ा सा नींबू रख दूँगी, क्योंकि पापा तो रोज़ ही नींबू लेते हैं खीरे के साथ, मतलब कि खाने के साथ। तो ये सारी चीज़ें सफ़र में रहती तो थोड़ा खाना अच्छा लगता है, वरना ठंडा हो जाता है ना, तो वैसे भी ये खाना थोड़ा सा अजीब लगने लगता है, मुझे तो लगता है। लेकिन अगर पापा को नींबू उम्बू करके दे देंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो इधर मैंने एक नींबू काटा, मैंने सोचा कि ये दोनों ही पहले आ जाएगा, लेकिन वो अगर मैं रख देती ना तो ये ढक्कन नहीं बंद होता, तो मैंने एक हटा दिया। और अब रखूँगी मैं पराठे। तो मैं ना किचन को नीट एंड क्लीन करते हुए ही काम को करती हूँ। इधर मैं गई हूँ अपना जिसमें खाना रैप करते हैं ना, उस पेपर को लेने के लिए। और ये देखो मैं पेपर लेके आ भी गई, और अब इसमें पराठा पैक कर देंगे ना, तो पराठा थोड़ा सा गरम गरम सा हल्का सा रहेगा, और तो मतलब मुलायम भी बना रहता है, तो इसलिए इसमें पैक करो ना तो ज़्यादा सही रहता है।
और वैसे भी पापा ना यहाँ से जाएंगे, फिर लखनऊ जब तक पहुँचते ना, तो यहाँ से जैसे 6:30 बजे, 8:30 9 बजे लखनऊ लखनऊ वो पहुँच जाएंगे, तो वो खाना खा लेंगे, तब तक वही थोड़ा सा बना रहेगा सही। तो ये देखो, ये खानदानी टिफ़िन है मेरी। तो ये जाती है हमेशा दिल्ली, जब पापा या अजीत जाएं। हर बार तो अजीत ही जाते हैं, लेकिन इस बार ना उनको टिकट नहीं मिल रहा था, तो पापा का मतलब पापा का टिकट हो गया, सीनियर वाला जो कोटा होता है ना उस पर। तो इसलिए पापा इस बार जा रहे हैं, अजीत नहीं जा रहे हैं। तो ये देखो, मैंने लंच पैक कर दिया कमरे में, और थोड़ा लो लग रही हूँ ना, क्योंकि मैं थोड़ा लो हो गई। कहीं नहीं जा रहे हैं, मैं थोड़ा लो हो गई क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो गई है। मुझे कल से पूजा वूजा नहीं करनी है अभी कुछ दिन के लिए, जो एज यूजुअल प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से मैं लो हो गई, क्योंकि मैं बहुत ही मैंने आपको बताया कि बहुत ही उत्साह से मैं हर चीज़ों को करती हूँ। तो आज मॉर्निंग में ही ये प्रॉब्लम हो गई। तो चलो कोई ना, अब 1-2 दिन के बाद, 4 दिन बाद देखते क्या कर सकते हैं। और इधर देखो, रिद्धि कर रही है ड्राइंग। रिद्धि इस तरीके से ना कितने पेज को बर्बाद कर चुकी है, लेकिन मानती नहीं है। और रूम की हालत देख लो, अब भी गए तब भी मैं सब सही करके गई थी। फिर जब थोड़ी देर के लिए रूम से निकलो ना, रूम की कंडीशन ऐसे रहती है। फिर इनके पापा आए थे, रेस्ट करके गए हैं, तो चल रूम समेट लेते हैं। गाइस, तो बस अब मैं पहले जुट गई हूँ फटाफट कमरे को समेटने में। और ये एक बार नहीं होता गाइस, मैं ना दिन भर में 50 बार अपने कमरे को समेटती हूँ, क्योंकि इस रूम में ही ना सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, या मैं हूँ या जीत है, बहुत ज़्यादा समय बीतता है। और जो कमरे होते हैं ना, मतलब कि जो ड्राइंग रूम, मतलब कि एक है रूम, उसमें मतलब में ना बच्चे नहीं बैठते, सब इसी में बैठते, क्योंकि एक तो एसी इसी रूम में लगी है, तो सबको थोड़ा गर्म लगता है ना, इसलिए। और इधर रिद्धि का डांस वांस देखो, ये कैमरा ऑन देखती है ना, तो जितनी उत्साहित मैं नहीं रहती हूँ ना, उतने ज़्यादा उत्साहित ये रहती है। तो इधर इनका दिए देखो, घूम फिर के थोड़ा सा डांस करेगी और तभी ये कुछ करेगी। और इसको बहुत अच्छे से पता है कि इसका कैमरा ऑन है। तो अब मैं चलो कमरा वमरा साफ़ कर लूँगी, और फिर मिलते हैं, देखते कि और आगे मैं क्या करने वाली हूँ। देखिए, ये मास्टर शेफ़ आए हैं हमारे घर में, आज ये बना रहे हैं पिज़्ज़ा। इनके मन में यही सारी चीज़ें चला करती है। कहाँ से आती है सर आपके अंदर इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी, कहाँ से आप लाते हैं? देखिए, वो मैं सीख रहा, मैं किसी को नहीं बताता। नहीं सर, आप बताइए, आखिर आप मेरे घर की चीज़ों को कितना बर्बाद करेंगे? जितना कर सकता हूँ सर, आपको मैं अपने जायदाद से बेदखल कर दूँगी। तो देखो, ये इनके साथ ये छोटा सैफ भी आ जाता है। ये छोटा हमेशा इनके पीछे ही पीछे लगा रहता है। अब इनको, अब आपको क्या चाहिए सर? सर को सब पता है किचन में कहाँ क्या है, खाने के मामले में सब पता इनको रहता है। बस पढ़ाई का मामला शुरू करो तो देखो, हिस्ट्री की बुक नहीं है, तो ज्योग्राफी का ये नहीं है, तो मैथ का पूरा नहीं है, कभी ना पूरा होने वाला वर्क। अब ये देखो, ये बनाएंगे आज पिज़्ज़ा। कसम से इतना दिमाग कहाँ से आता है, घूम फिर के कहाँ से आता है? वो एक लाए, अभी 1 क्यूब लाए है ना, तो एक ही पिज़्ज़ा बनना है गाइस, मैं बता रही हूँ। अभी ये दूसरा भी लेके आएगा, क्योंकि वो दूसरा बेस लेके रखा हुआ है ना, तो वो वेस्ट तो इसका जाएगा नहीं। और चाट के ऐसे बनाएगा कि कोई खा भी ना पाए। नहीं, अरे उंगली चाट रहा यार, मजा आ रही। गाइस देखो, इनको सब पता है ये कैसे बेक होता है। तो ये केक कर रहा है। कितने देर में बन जाएगा सर? हाई फ्लेम 15 मिनट। हाई फ्लेम नहीं, लो फ्लेम कहा जाता है। नहीं, हाई फ्लेम। हाई फ्लेम में, हाई फ्लेम, FLAME। अच्छा, कुछ चीज़ें आती हैं इनको। ये तो बस लगे हैं छोटा सरकार, केवल कि कब बन जाएगा, कब मेरे मुंह में आएगा, है ना छोटू? तू यही सोच रहा है ना? इसका बस, इसका दिमाग खाने ही में लगता है गाइस। देखो, अभी भी चटोरी बना हो रहा है इनका, बस ये। और जितने किचन फैलाया है ना, फटाफट किचन समेटो, फटाफट। तो गाइस इधर देखो, ये आ गई हैं सासू माँ जी, और ये पूजा करने वाली हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, तो प्रॉब्लम्स की वजह से मैं पूजा नहीं कर सकती हूँ। तो अब जितने दिन है ना, वो मम्मी पूजा करेंगी,
और मम्मी को पूजा करने में बहुत दिक्कत है गाइस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खड़ी नहीं हो पाती हैं। तो आप देखोगे कि ये बैठ बैठ के ही पूजा करेंगी, तो प्लीज़ किसी तरीके का कोई कमेंट मत करना, क्योंकि भाई एक एज के बाद नहीं हो पाता। सभी के बहुत लोगों के साथ ऐसा होता होगा। हम यंग एज के लोग तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। दादी पूजा कर अरे अच्छा तुम इधर आ जाओ, खा पी के पता नहीं हाथ धोया भी कि नहीं धोया। बस दादा को भी बुला लो। हाँ धोया दोनों लोग। सो फैमिली इधर देखो मम्मी हर जगह आरती दिखा रही हैं। पहले आरती दिखा देंगी, फिर आरती हम लोग शुरू करेंगे। तो गाइस अब आरती शुरू हो गई है, तो मैंने कैमरे को एक जगह सेट कर दिया है, जिससे कि मैं आप लोग को दिखा पाऊँ कि हम लोग कैसे पूजा पाठ करते हैं। तो बच्चे बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं, लेकिन इन्होंने मतलब बस पूजा में शामिल हो गए। और आज ही पहला दिन था ना, तो ऐसा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या नहीं। बस मम्मी पूजा करने आ गई, तो बस मम्मी चूँकि आरती ना गा पाती, इसलिए हमने कहा चलो साथ में दूर खड़े होकर आरती तो मैं गा ही सकती हूँ और मम्मी आरती को घुमा लेंगी। तो बस जल्दी से ये मेरा समय बीत जाए, क्योंकि मुझे बहुत अजीब लगता है कि मैं पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ। तो और इधर बच्चे ना इतनी बदमाशी कर रहे थे कि बीच में जब आरती गाओ ना, तो बीच बीच में रुक के इन लोगों को डांट भी नहीं सकते हैं। तो मम्मी तो बस आरती घुमा सकती थी, घंटी भी नहीं बजा पाती है। तो इसलिए वंश और रिद्धि एक ही घंटी ले लिए हैं और ये लोग घंटी बजा रहे हैं और वो लोग आरती गा रही हैं। माँ बेटे का है इस जग में बराहिन मनाता, माँ बराहिन मनाता। पूत का पूत सुने हैं पढ़ना, पूत का पूत सुने हैं पढ़ना। माता सुने को माता माँ, माता सुने को माता। सब पे करना दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली। दुखियों के दुख रे निवारती ओ मैया। सो गैस इसी की पूजा पाठ के साथ आज का ब्लॉग भी यही करते हैं। कल मिलते एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज के लिए इतना ही।